हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली यहाँ पे हम लेकर आ चुके हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 1 का लास्ट वीडियो, जिसमें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने बेंजीन डेरिवेटिव्स के बारे में। तो ये हमारी काफ़ी छोटी सी वीडियो होने वाली है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन लगभग हर साल देखने को मिलता ही है। देखो, यहाँ से आप लोग को कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर 2 नंबर में जरूर देखने को मिलेगा, और ये क्वेश्चन यहाँ पे स्पेशली 2 नंबर में ही पूछा जाता है। तो 2 मार्क्स के हिसाब से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पे आप लोग को बेसिकली कुछ स्ट्रक्चर तैयार करने होंगे, तो हम लोग बात करेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। तो आप लोग का मन हो तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास हमें वैसे देखना है नहीं। ठीक है, तो माने तो बैठ जाओ, नहीं माने तो ऐसे ही देख सकते हो। वैसे भी कौन सा बैठते ही हो। तो ठीक है, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने बेंजीन डेरिवेटिव्स के बारे में। तो देखो, बेंजीन डेरिवेटिव्स का सिंपल सा मतलब है कि जो हमारी बेंजीन रिंग है, अगर हम लोग यहाँ पे उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह कुछ और ग्रुप, यानी कि कोई बड़ा सा ग्रुप या फिर कोई छोटा सा एटम अगर लगा दे रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग उसको यहाँ पे बेंजीन डेरिवेटिव्स बोलते हैं। यानी बेंजीन के हाइड्रोजन को चेंज करके हम लोग जब कोई नई चीज़ ऐड करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर हमारा बनता है उसी को हम लोग बेंजीन डेरिवेटिव बोलते हैं। जैसे when hydrogen atom of benzene are replaced by new groups, then the new structure is known as benzene derivatives. Here we have to study। अब देखो, बेंजीन डेरिवेटिव्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करें तो नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है उसमें भी हम लोग को अपने बेंजीन डेरिवेटिव्स के बारे में ही पढ़ना है, जैसे कि हमारा फिनॉल वगैरह हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो हमारी पार्टिकुलर यूनिट 1 है और ये जो हमारा टॉपिक है, तो इसके अंदर आप लोग को सिर्फ 4 स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। यही आपके सिलेबस में दे रखा है, तो हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है अपने डीडीटी के बारे में, फिर सैकरिन, बीएचसी और क्लोरामाइन टी। तो देखो, आप लोगों से यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। पहला पूछा जाएगा कि इनका स्ट्रक्चर बनाओ, दूसरा आप लोगों से इनका यूजेज पूछा जाएगा। तो काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि अगर हम लोग बात करें अपने फर्स्ट स्ट्रक्चर की, तो ये होता है हमारे यहाँ पे डीडीटी। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान से देखना। डाइक्लोरो, देखो डी से मतलब डाइक्लोरो, फिर डी से डाइफिनाइल, फिर टी से ट्राइक्लोरो इथेन। अब देखो, ये हमारा एक टाइप का क्या है, ये हमारा एक टाइप का आईयूपीएसी नेम है। तो आईयूपीएसी नेम से आप लोग स्ट्रक्चर बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। देखो, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले स्ट्रक्चर में लास्ट वाला देखो, क्योंकि ये आगे जो लगा होता है ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, है कि नहीं। तो यानी कि आप लोग आगे आओ, ठीक है। तो सबसे लास्ट में क्या लगा हुआ है, हमारा इथेन। इथेन मतलब यहाँ पे 2 कार्बन की चेन, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड। तो देखो, यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले 2 कार्बन की चेन बना ली। देखो, यहाँ पे ये कार्बन है ना, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्बन की चेन बना ली। फिर आओ ट्राइक्लोरो, यानी कि जो हमारा कार्बन है, तो एक कार्बन से ट्राइक्लोरो अटैच है, तो एक कार्बन से आप लोग ट्राइक्लोरो यानी 3 क्लोरो ग्रुप अटैच कर दो, ठीक है। और फिर एक हमारा क्या है, फिर हमारा है डाइक्लोरो डाइफिनाइल, यानी कि हमारे 2 फिनाइल ग्रुप जिसमें हमारे 2 क्लोरो ग्रुप भी अटैच हैं। तो इस तरीके से दूसरे वाले कार्बन से आप लोग को ये दोनों ग्रुप जोड़ देने। तो काफ़ी सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आप लोग यहाँ पे नाम से ही बना सकते हो, है कि नहीं सिंपल। अब देखो, इसके यूजेस की बात करें तो जो हमारा डीडीटी है, ठीक है, तो सबसे पहली बात कि देखो, आज के टाइम में इसका यूज बैन हो चुका है। बेसिकली यहाँ पे ये काफ़ी टॉक्सिक केमिकल था। इसका यूज बेसिकली हमारा 19वीं सेंचुरी में शुरू हुआ था, बट यहाँ पे देखा गया कि ये हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित हो गया, तो इसीलिए इसका यूज यहाँ पे बैन हो चुका है। जब इसका यूज होता था तो इट इज़ अ हाईली टॉक्सिक कॉन्टैक्ट पॉइजन फॉर वाइड वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स एंड वर्क बाय डिसऑर्गेनाइजिंग देयर नर्वस सिस्टम। यानी यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या करता है, बेसिकली सिंपल सी बात है कि जो भी इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने का काम करता है। तो इसके लिए यहाँ पे इसका यूज शुरू हुआ था 19वीं सेंचुरी में, बट बाद में यहाँ पे देखा गया कि ये जो हमारा है ना, ये हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हार्मफुल हो गया, ठीक है। हमारे ह्यूमन्स में जीन पे अटैक करने लगा। तो यहाँ पे इसके लिए आज के दिन में इसका यूज बैन हो चुका है। ऑल्दो कुछ लोग गलत तरीके से, ठीक है, इलीगल तरीके से इसका यूज कर लेते हैं आज भी। जैसे कि अच्छा, इसका यूज जब होता था तो कैसे होता था, इट इज अप्लाइड एज डस्टिंग पाउडर और इट्स एक्वस सोल्यूशन इज स्प्रेड ऑन द टारगेट साइड। यानी कि देखो, इसको यहाँ पे या तो एक पाउडर के फॉर्म में, या तो इसका जो एक्वस सोल्यूशन यानी इसको थोड़ा सा पानी वगैरह में मिला के, और जैसे जहाँ पे भी मारना वगैरह वहाँ पे थोड़ा सा छिड़काव स्प्रे कर दिया जाता था। तो इस तरीके से इसका यूज होता था, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अपने सेकंड कंपाउंड की बात करें तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे सैकरिन। अब देखो, सैकरिन यहाँ पे इसका जो भी आईयूपीएसी नेम है तो आप लोग खुद से लिख सकते हो, बाकी यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। तो इसके स्ट्रक्चर में आप लोग को सॉरी, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है, तो अभी इसके जो मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड से वो हम बना देंगे, आप परेशान मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारी एक होती है बेंजीन रिंग, ठीक है, और उसके बाद एक रिंग आप लोग को थोड़ा इस तरीके से बनानी है, जहाँ पे आप लोग को ये सारे ग्रुप्स वगैरह अटैच कर देने हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लेना।
अच्छा देखो, यहाँ पे आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में क्या है, ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। तो यार देखो, एक बात आप समझो, स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत तो आप समझ सकते हो, ठीक है, कि चलो ठीक है, जिस तरीके से नाम है उस तरीके से आप लोग स्ट्रक्चर बना सकते हो। लेकिन देखो, स्ट्रक्चर आप लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कर सकते कि आप लोग स्ट्रक्चर दिमाग में बैठा लो या समझ लो, समझ रहे हो, उसको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। दिस इज द ओनली वे। स्ट्रक्चर्स का यही एक तरीका होता है, ठीक है, तो आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस सही आएगा। अब इसके यूजेस की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि जो हमारा सैक्रिन है, ये हमारा एक टाइप का आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होता है, यानी इसको हम लोग यहाँ पे शुगर की जगह यूज कर सकते हैं, शुगर का ये सब्सटीट्यूट होता है। अब देखो, यहाँ पे शुगर के कंपेयर में ये एक हेल्दियर साइड में होता है, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। जैसे कि हम लोग बात करें तो सैक्रिन प्रोवाइड्स प्रोडक्ट्स विद इंक्रीज स्टेबिलिटी, इंप्रूव टेस्ट एंड लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट। यानी देखो, यहाँ पे सैक्रिन क्या करता है, जैसे कि शुगर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होता है, तो यहाँ पे ये देखो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, और यहाँ पे जो है हमारा टेस्ट भी इंप्रूव कर देता है, और इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी थोड़ा सा लोअर साइड में होती है। नाउ इट इज ऑल्सो एडेड इन वेरियस विटामिन सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन, ठीक है, यानी इसको बहुत सारे विटामिन सप्लीमेंट्स और मेडिसिन में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और जो इसका सॉल्युबल सॉल्ट होता है उसको हम लोग यहाँ पे सैक्रिन सोडियम। अच्छा हाँ, देखो ये जो सैक्रिन है, होता क्या है कि ये सैक्रिन ना हमारा एक इनसॉल्युबल होता है, यानी ये हमारा सॉल्युबल होता नहीं है। तो अगर मान लो हमें सैक्रिन को सॉल्युबल करना है तो इसका हमें यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सैक्रिन सोडियम। अच्छा, सैक्रिन सोडियम में चेंजेस क्या आते हैं? देखो, सैक्रिन सोडियम में आप लोगों को बस सिंपल सा चेंज ये करना है कि इस हाइड्रोजन की जगह आप लोग को सोडियम ग्रुप लाके सोडियम एटम लाके अटैच कर देना है, ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने थर्ड नंबर के स्ट्रक्चर की, तो ये होता है हमारे यहाँ पे BHC, यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पे इसके IUPAC नेम की बात करें तो इसका IUPAC नेम होता है 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 क्लोरो हैं तो हेक्साक्लोरो हो गया, और 6 पोजीशंस में तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे ये हमारा एक साइक्लोहेक्सेन होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके यूजेस की बात करें तो यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स की तरह यूज करते हैं, किसमें, क्रॉप्स फार्मिंग में, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये होता है यहाँ पे बेंजीन हेक्साक्लोराइड। एंड फाइनली बात करें अपने क्लोरामाइन टी की, तो यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। तो देखो यार, वही बात है ना कि आप लोग को थोड़ा अपने दिमाग में समझाना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, ये हमारा यहाँ पे बेंजीन रिंग होगी, फिर एक बेंजीन रिंग का एक साइड से हमें जो है CH3 लगाना है, फिर इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड से हमें जो है यहाँ पे सल्फर ग्रुप अटैच करना है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड से 2 ऑक्सीजन दिखाने। अब देखो यहाँ पे है काफ़ी सिंपल, बस आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। 4-5 बार जब आप लोग एक ही स्ट्रक्चर को बनाओगे तो अपने आप वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो ये एक तरीका होता है। अब यहाँ पे हम लोग इसके यूजेस की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे मेनली जो है डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बहुत मतलब जो बर्न और बाउंड्स वगैरह यानी घाव वगैरह कहीं हो जाते हैं तो वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है, और ओरल माउथ वॉश की तरह भी हम लोग इसका यूज करते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।